ये अब आ जाते हैं भाई लोगों, ऋषभ पंत कहीं पीछे ना रह जाए भाई लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शतक वालों की बात करें। और फिर आता हूं मैं यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऋषभ पंत 65 रन बनाए हैं। एक बारी जरा वो पिक्चर लेके आता हूं भाई लोगों जो बैकग्राउंड पे है। ये देखो भैंस की आंख, ये देखो, ये दूसरी बॉल थी मेरे ख्याल से, दूसरी बॉल खेल रहा है, दूसरी बॉल खेल के भाई मतलब ये क्या शॉट था यार। उसको ये लग रहा है यार भाई मेरे से एक तो ये गलती हो रखी है कि मैंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले ली और किन के भरोसे ली है। अब वो खुद पूछना चाह रहा है अपने आप से, उसको जवाब नहीं मिल रहा बहन के स्ट्रोक को। वो यही कह रहा मेरे से गलती हो गई, मुंह से निकल गई मेरे, वो ये कह रहा है अभी, और ऊपर से इस तरीके के शॉट्स मार रहे हैं। ये ऋषभ पंत है भाई। ऋषभ पंत के बारे में दो ही चीजें बोलता हूं, ये आदमी बराबर की फाड़ के रखता है दोनों टीमों की। अभी अभी आखिरी ओवर में भी देखो पहली बॉल पे क्या करा है। अरे मैंने कहा भाई जाने दे, नॉट आउट चला जा, रुक जा, मैंने कहा भाई छोटे रहने दे, नहीं मानेगा। 102 बॉलें खेली हैं सिर्फ, 65 बनाए हैं, 6 चौके हैं, 2 छक्के हैं। शुभमन गिल ने भी बेसिकली सेंचुरी होते ही छक्का मारा, तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आउट हो सकता था लेकिन बचाव हो गया, वहां पे बचाव हो गया, बहुत ही बढ़िया। गोइंका होनियों के आदमी है बेसिकली। गोइंका जी क्या लगता है आपको, क्या कहना? देखिए ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ये जो इंग्लैंडिये हैं ये थोड़ी सी बदतमीजी तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि राहुल मेरी फैमिली है। देखिए अगर फैमिली ऊपर से खड़ी हो जाती है तो फिर नीचे बच्चे लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है फैमिली का खड़ा होना। अगर ऊपर से राहुल वो 42 रनों की पारी नहीं खेलते, अगर वो 90-91 रन की पार्टनरशिप नहीं होती, तो ये नीचे फिर प्रेशर हो जाता है। लेकिन मुझे ऑक्शन वाले दिन बहुत लोगों के फोन आए। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, जितने भी क्रिकेट पंडित थे, उनके सबके मुझे फोन कॉल आए। किसी ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पंत बच्चे की तरफ जाइए। मुझे मालूम था जिंदल साहब 27 करोड़ तक नहीं जाएंगे, तो ये एक साइंस थी 27 करोड़ वाली। बहुत अच्छा खेला यार, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब, मजेदार। और भाई लोगों एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट बताऊं मैं आप लोगों के लिए। नहीं पहले हंसो, पहले हंसो और थोड़ा सा प्राउड भी फील करना एज हिंदुस्तानी, ठीक है? मैं कह लेट्स लाफ गाइज। देखो वैसे तो इन इंग्लैंडियों को, ये अनपढ़ है, इनको हिंदी आती नहीं है, ठीक है? इंग्लैंडियों को हिंदी आती नहीं, लेकिन जिनको भी अंग्रेजी आती है वो जरा बता देना और इनको समझा देना। पहला दिन खत्म हुआ है, टॉस तुमने जीता था, हमने तुमसे बल्लेबाजी मांगी भी नहीं थी, तुमने हमें खुद दी है, खुद हमने तुमको दिया है, वो बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इस टाइम पे 359 पे 3 विकेट डाउन है, 85 ओवरों का खेला हुआ है, 5 ओवरों का और हो जाता तुम्हारी और ऐसे तैसी पेल देते। इसमें लेट्स लाफ गाइज मोमेंट ये है मित्रों, अभी तक हमने बदतमीजी करी ही नहीं है। नहीं वो होता है ना थोड़ी सी बदतमीजी वाली बल्लेबाजी, अभी हमने वो करी भी नहीं है। अभी हम बहुत तमीज से, बहुत आराम से खेल रहे हैं। इसके बाद हमारा आएगा करुण नायर, बिल्कुल तमीजदार बच्चा है, तमीज से खेलेगा। ऋषभ पंत मैं चाहता हूं 2 सेशन नॉट आउट रह जाए। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगला इंट्रो पता किस पे होगा? ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है। अगला इंट्रो होगा, एक गाना है, जरा सर्च करना भाई लोगों यूट्यूब पे, मुजरे वाली हूं मैं, मुजरा करती हूं। ये मैं बैंक के स्टॉक पे गाना लगाऊंगा। रुसवा होती हूं मैं, रुसवा करती हूं, ठक ठक, मुजरे वाली हूं मैं, मुजरा करती हूं। अगर पंत 2 सेशन और खड़ा हो गया, देखो लालच बुरी बला है, लेकिन शुभमन गिल ने अपना काम कर दिया भाई लोगों। इसके ऊपर जो भी करेगा उसकी महानता,
अगर उसको महान बनना है तो यहां से जीरो से स्टार्ट करके इतने ही और ठोक दे इसकी ऐसी की तैसी। करेक्ट है। तो ये है मित्रों। उसके बाद रविंद्र जडेजा है भाई, तमीज से खेलता वो भी बंदा। फिर शार्दुल ठाकुर थोड़ा नोटी हो जाता है बीच बीच में। फिर जसप्रीत बुमराह। और अभी ए भाई, अभी हमारा मेन आदमी तो रहता है कौन? अरे सर विव रिचर्ड सोनी, सर विव सिराज रिचर्ड सोनी तो अभी रहते ही हैं। अभी कानून ने तो अपना शिकंजा कसा ही नहीं है भाई लोगों। अभी लाठी चार्ज होना तो बचा हुआ है। स्वाद आ गया, मजा आ गया यार भाई लोगों, मजा आ गया, कमाल हो गई यार भाई। यार क्या दिन रहा है इंडियन टीम के लिए आज, बहुत ही बढ़िया। आसान बिल्कुल नहीं था। अब मैं एक चीज और बता दूं कुछ करम जलों के लिए। नहीं, एक चैप्टर डाल देंगे करम जले क्या होते हैं। पहले दांत निकालो सारे, फिर बताऊंगा करम जले क्या कह रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, मेरा इनसे रोज पाला पड़ता है। मैं खुश नसीब इस वजह से हूं कि हमारे यहां पे 98% लोग कार्यकर्ता हैं। करम जले क्या कह रहे थे और क्या कह रहे हैं के बीच का फर्क समझो। करम जले पहले कह रहे थे इंडिया 5-0 हारेगा, 4-1 से हारेगा, गिल कुछ नहीं करेगा, गिल 0 में आउट हो जाएगा, 4 नंबर पे रन नहीं बनाएगा। ये करम जले पहले कह रहे थे, मादरनीय टाइप के लोग। अब क्योंकि इंडिया ने कंप्लीट डोमिनेट कर दिया डे 1 पे, हमें नहीं पता इस टेस्ट मैच का रिजल्ट, और हमें इतनी जल्दी आगे दौड़ना भी नहीं। टेस्ट क्रिकेट है, प्रोसेस के साथ चलेंगे। अब करम जले कह रहे हैं इंग्लैंड की तो बॉलिंग वीक थी, उनके पास तो एंडरसन नहीं है। तो तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था, परसों नहीं, कल नहीं दिख रहा था तुम्हें कि एंडरसन नहीं है? नहीं, उनके पास तो रॉबिन्सन नहीं है, उनके पास तो स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, तो उनके पास तो फ्लिंटॉफ भी नहीं है। कुल मिला के मतलब एक है इन करम जलों का भाई साहब, कि इन्होंने नहीं सुधरना। तो बस इनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, तुम रो लो, और जिसने जितना खुल के रोना है रो लो।